हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। एक इन्फॉर्मेशन, जो 1200 बच्चे टर्मिनेट हो गए थे उनके लिए फिर एक बार से पोस्ट मास्टर जनरल ने, तेलंगाना के पोस्ट मास्टर जनरल ने नोटिस भेजा है। और दूसरा जो है वो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 1 फरवरी को पोस्ट ऑफिस बिल का बजट पास हो रहा है, जिसमें यह उम्मीद किया जा रहा है कि 12, 24, 36 और पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि शायद आपको टीआरसी 7 घंटा या 6 घंटा मिल सकता है। लेकिन रूल 12, 24, 36 और पेंशन, ये ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस सत्र के बजट में जो 1 फरवरी को लागू होने जा रहा है उसमें रूल 12, 24, 36 और आपका टीआरसी 7 घंटा आपको मिल जाएगा। तो आज दो इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के एक नोटिस आप देख सकते हैं। ये नोटिस है, मैं इसको पढ़ के बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड यही है कि जो 1200 जीडीएस स्ट्राइक के दौरान बर्खास्त कर दिए गए थे उनको वापस बुलाने के लिए अभी तक उनको वापस नहीं बुलाया गया है। उसके बाद से मैं पोस्ट ऑफिस बिल पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दें, और जो भी इन्फॉर्मेशन बताएं वो ट्रू बताएं, कोई फेक वीडियो ना ऐड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोस्ट मास्टर जनरल जो हैं तेलंगाना सर्कल के, उन्होंने ये लिखा है और लिखते हैं कि 12/12/2023 से 15/12/2023 तक हड़ताल के संबंध में जीडीएस आचरण और सगाई नियमों के नियम 8 के तहत लगभग 1200 ग्रामीण डाक सेवक को समाप्ति कर दी गई, यानी 1200 जीडीएस को बर्खास्त कर दिया गया। लिखते हैं कि महोदय, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, लिखते हैं महोदय, संभवतः आप जानते हैं कि जीडीएस आचरण और सगाई नियम 2020 के नियम 8 के तहत उपरोक्त हड़ताल के संबंध में सर्कल में लगभग 1200 जीडीएस की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। यह संख्या अन्य सर्किलों में समाप्ति से लगभग 6 गुना अधिक है। समाप्ति की कुल संख्या लगभग 1400 है, यानी 200 जीडीएस और तेलंगाना सर्कल में बढ़ गए हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि हम यहाँ निवेदन करते हैं कि हमारी हड़ताल का उद्देश्य प्रशासन को पूरी तरह से पंगु बनाया या गिराना नहीं। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को दुश्मनों की तरह लेना और जितना संभव हो उतना जीडीएस कर्मचारियों की सेवाओं को खत्म करना था। तेलंगाना सर्किल में की गई कार्रवाई काफ़ी कठोर और असहनीय थी। तो देखिए, यह केवल तेलंगाना की कहानी नहीं है, ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की कहानी है। हर जगह से कुछ ना कुछ बच्चे टर्मिनेट हुए हैं और न्यूज आई थी कि हम बच्चों को वापस ले रहे हैं, लेकिन यह प्रोसेस शायद अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। इस कारण तेलंगाना सर्कल ने एक पत्र जारी किया है। उसके बाद से क्या है कि समाप्त किए गए सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष अपील की गई है कि कई सर्किलों में सुचारू कार्रवाई करने के लिए, लेकिन तेलंगाना सर्कल में नियोजित कर्मचारी संबंध को मधुर बनाने के लिए कर्मचारियों के प्रति थोड़ा दया का आवश्यकता है। ये तो आप हर विभाग में देख सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जीडीएस के प्रति जो अपना व्यवहार है उसको थोड़ा सरल बनाएं और जो कठोरता है उसको कम किया जाए। इसलिए हम आपसे दयालु और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और बर्खास्ती के वापस लेने का अनुरोध करते हैं, जिसमें नियोक्ता कर्मचारी संबंध और मजबूती दे सके। समारोह प्रतिलिपि सचिव मंडल। तो ये था 12/12 के बाद घटनाएं, और यह एक तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और क्योंकि देखिए, यही कारण है कि जनवरी में जो वैकेंसीज आ रही थी वो इस बार डिले हो गया है, यही कारण है। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा हानि केवल ग्रामीण डाक सेवकों को हुआ है और किसी को नहीं। ना यूनियन को हुआ है और ना ही विभाग को हुआ है और ना ही सरकार को इसका कुछ फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है तो केवल 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों को। अगला बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस बिल बजट 1 फरवरी को पास होने वाला है और इसमें 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक यह अनुमान लगा रहे हैं या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लगभग
1 फरवरी को जब पोस्ट ऑफिस बिल बजट पास होगा तो इसमें रूल 12-24-36 और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपको ये दो जो रूल 12-24-36 और ओल्ड पेंशन स्कीम है ये आपको शायद मिल जाए। टीआरसी 7 घंटा की बात करें तो उम्मीद कम लग रहा है, क्योंकि देखिए टीआरसी 7 घंटे को लेकर कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और विभाग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा रहा है। कारण किसी को कुछ नहीं पता है कि मेन रीजन क्या है। लेकिन टीआरसी से अलावा अगर हम बात करें तो रूल 12-24-36 और ओल्ड पेंशन स्कीम आपको मिल सकता है। आपको 5 लाख की ग्रेजुटी भी मिल सकती है। इस संसद बिल जो पास होने वाला है 1 फरवरी को पोस्ट ऑफिस बजट बिल 2024 का, यह एक 9 वर्ष के मंगलमय, और हम ये कामना करते हैं कि 2024 में यह हमारे लिए एक पॉजिटिव सोच लेकर आएगी और कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, जिससे हमारे 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। देखिए टीआरसी 7 घंटे का न्यूज़ जो है वो ऑफिशियल कुछ आया नहीं है, तो मैं अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करूंगा। बात केवल 12-24-36, याद रखिएगा रूल 12-24-36 और ओल्ड पेंशन स्कीम। रूल 12-24-36 में आपको फिर एक बार समझा देता हूं कि रूल 12-24-36 क्या है। तो जब भी ग्रामीण डाक सेवक का प्रमोशन या डिपार्टमेंटल एग्जाम में असफल हो जाते हैं तो उनको ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी करनी पड़ती है। इसमें जब उनके 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उनका इंक्रीमेंट लगता है। इससे क्या होता है कि उनकी सैलरी में काफ़ी उछाल आती है और इंक्रीमेंट का परसेंटेज भी अब लगभग 10% से ऊपर बढ़ाने की डिमांड किया जा रहा है। ऐसे ही जब आप 12 साल के बाद फिर 12 साल करेंगे तो दूसरा इंक्रीमेंट आपके 24 साल पे लगेगा, और ऐसे ही जब 12 साल के बाद फिर 12 साल करेंगे यानी 24 साल के बाद फिर 12 साल आप सेवा देंगे ग्रामीण डाक सेवक में तो 36 साल हो जाएगा, जो कि आपकी रिटायरमेंट का वो आखिरी का 12 साल होता है। उसके पश्चात आपका तीसरा इंक्रीमेंट लगेगा जिसमें आपकी बेसिक सैलरी में काफ़ी उछाल आता है और डीए और अलाउंस को लेकर आपका काफ़ी अच्छा खासा वेतन लास्ट समय में बन जाता है। इसको बढ़ाने की डिमांड किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट जो है वो 3% से बढ़ा के 10 या 11% करने की मांग किया जा रहा है। तो ये था आज का मेन टॉपिक। अगर हम बात करें टीआरसी को लेके तो देखिए मैं सच बता रहा हूँ, टीआरसी को लेके ना तो सरकार कुछ बोल रही है और ना ही विभाग कुछ बोल रही है। सरकार और विभाग टीआरसी से संबंधित कुछ भी न्यूज़ नहीं बता रही है और कुछ अपने तरफ से ऐड करना ये मूर्खता होगा, ये आप लोग को धोखा देने वाली बात होगी कि ऐसे बोल दे कि टीआरसी लागू होने वाला है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि टीआरसी पर अब बात ही नहीं किया जा रहा है। बात किया जा रहा है तो केवल रूल 12-24-36 और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। आपका ओल्ड पेंशन स्कीम मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति का नौकरी 10 साल बचा हुआ है, अगर लागू हो जाता है तो उनको रिटायरमेंट के बाद से पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का 1 महीना नौकरी बचा हुआ है और 1 महीने के अंदर यह लागू कर दिया गया तो उनको पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि लागू करने से पहले वो ग्रामीण डाक के कर्मचारी हैं और अपना सेवा दे रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उम्मीद रखिएगा कि 12-24-36 और पेंशन के साथ साथ अगर पोस्ट ऑफिस बिल टीआरसी से संबंधित 5 या 6 घंटा भी कर देती है, ना 7 घंटा करे, 4 या 5 या 6 घंटा कर दे और 12-24-36 के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा उपलब्ध करा दे तो कहीं ना कहीं मेरे 2,70,000 भाइयों को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए रूल 3A रिमूव करना एक असंभव जैसा, पहाड़ जैसा लग रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए अभी पृथक प्रयास करने की आवश्यकता है। फिलहाल उम्मीद ये करिए कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि आपको और आपके 2,70,000 भाई बहनों को कुछ ना कुछ उनको मिल जाए और उनका भी मनोबल बढ़े और भविष्य में उनको अपनी उज्ज्वलता दिखाई दे। अगर हम बात करें कि जो शेड्यूल सेकेंड में जितने भी लिस्ट आ रहे हैं, अगर किसी को डीवी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, अटेस्टेशन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जब आप फर्स्ट डीबी में जाएंगे तो आपको 8 पेज का अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प आप ले सकते हैं। कमेंट करिएगा। अगर
आपको उस पर वीडियो चाहिए और रिलेटेड, मैं अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इस समय उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है लिस्ट कब निकल रहा है और कब डीबी हो रहा है, बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। और मेन मुद्दा यही है, और मेन जो अट्रैक्टिव इस समय बात है कि जो पोस्ट ऑफिस बिल पास होने वाली है, हमारा ध्यान और आपका ध्यान उसी पर है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको उससे कुछ रिलेटेड, डीबी से रिलेटेड या किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और यह यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस के जितने सारे हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। और आइए हम और आप मिलके एक कदम उठाते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप लोग अपनी सहायता ले सकते हैं। बरकत कि अपना इस यूट्यूब को अपना प्यार दें और ऐसे ही दुलार करें, और क्योंकि ये आप ही का है। और एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देने से हमें भी मनोबल बढ़ता है, हम भी मोटिवेट हो जाते हैं कि शायद हम जो आपको रिस्पांस दे रहे हैं आप उसकी कदर कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।